Hello, good evening, Siddhi. How are you? Let's start chapter 1 of class 6. Chapter name? Chapter What, where, how and when. is what, where, how and when. देखिए हिंदी वर्जन में क्या है इसको? कब, कहाँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे. क्या, कब, कहाँ और कैसे. कैसे, राइट, वेरी गुड. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर का ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया है. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका करते हैं. ठीक है, वी आर सर्चिंग क्वेश्चन आंसर. देखिए हम लोग ऐसा स्टडी करेंगे, वी आर डिस्कशन स्टडी करेंगे. हम लोग डिस्कशन फॉर्म में करेंगे. कैसा स्टडी करेंगे? डिस्कशन फॉर्म में. वी आर सर्चिंग क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द चैप्टर. ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले है आपका लेट्स रिकॉल मैच द फॉलोइंग. हम मैच करते हैं. ये जो सामने इधर आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, नर्मदा, मगध, गारो हिल्स, इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज, गंगा वैली. तो इसको मैच करेंगे हम लेफ्ट राइट साइड से. द फर्स्ट बिग किंगडम हंटिंग एंड गैदरिंग सिटीज अबाउट 2500 years ago, early agriculture, the first cities. Let's start. Ready? First of all, in left side we see Narmada Valley. Where is the Narmada Valley? तो Narmada, we are searching Narmada. Where is Narmada? तो Narmada हम लोग सर्च कर रहे हैं. तो find the river Narmada on the map of India. ठीक है, पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 आइए रेफर करते हैं. पेज नंबर 2 में आपको मैप मिल जाएगा. ये here is the map. Now we are starting searching. First of all, see map. मैप में हम करते हैं ये दिस साइड इज. चलिए मैं आपको पेन उठा लेता हूं और अब हम करते हैं. दिस साइड इज सिद्धि नॉर्थ, दिस साइड इज साउथ, and this side is, tell me, what east, and this side is west. तो अब स्टार्ट करते हैं. नर्मदा सर्च करते हैं. नर्मदा, चलो सब सर्च करो. वेयर इज नर्मदा, वेयर इज नर्मदा, वेयर इज नर्मदा. देखा आपने? Above the Vindhya. ओहो, बिलो विंध्या. दिस इज द नर्मदा. ठीक है, और नर्मदा में क्या था कि नर्मदा आपने सब देख लिया. नर्मदा कहाँ पे है? अब आप आइए. कहते हैं कि सम ऑफ द इयर्स वेयर वुमेन, यहाँ पर नहीं, इसके ऊपर आइए. क्या था नर्मदा में? क्या था? लोग जो नर्मदा रिवर के किनारे किनारे लोग हजारों साल पहले रहते थे, 1000 years ago. ठीक है, तो सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर were skilled gatherers. What is this? Skilled gatherers. gatherers. वो लोग क्या करते थे? चीजों को इकट्ठा करते थे ना वो. ठीक है, वो gatherers थे. आप देखिए हिंदी में भी आप देख लेंगे. हिंदी में हम क्या देखते हैं? ठीक है, ये क्या थे? कुशल संग्राहक कहते हैं. संग्राहक का मतलब जो जमा कर करके रखते थे. आसपास के जंगलों से विशाल संपदा वहां से परिचित थे. वो अपने भोजन के लिए कोई जड़ों, फलों, जंगल और अन्य उत्पादों को यहाँ से संग्रह करते थे. कोई जानवरों का आखेट भी करते थे. ठीक है, अब आपने समझा वो क्या थे? यहाँ देखिए, मैं हाईलाइट करता हूं आपको. ये जो थे, ये देखो आप पे, स्किल गेदरर्स. क्या थे? स्किल gatherers. दैट इज पीपल हु गेदर देयर फूड. ठीक है, they knew about the vast wealth of the plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. क्या थे वो? hunted animals. hunter थे. वेरी गुड. तो अब हम मैच करें इसको. हाँ, मैच करते हैं. रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए. हाँ, तो आ जाइए, आइए आइए आइए. हाँ,
तो नर्मदा को मैच कीजिए सिद्धि, कहाँ थी नर्मदा? चलिए, क्या थे? Huntering and gatherings. वेरी गुड, यू आर करेक्ट मैच्ड, करेक्ट मैच. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज मगध. मैच मगध है, मगध मगध मगध. वेयर इज मगध? City about 2,500 years ago. वेरी गुड. वेयर इज मगध? इन विच स्टेट? Now lying in Bihar. Wow. Do you know Magad? Your native place is the Magad. Huh? We are living in Magad, Nalanda. Okay? Our district is our village is Nalanda. In Nalanda. तो आप सर्च करें हम, नालंदा में क्या था बताइए, मगध में क्या था? Nalanda. चलिए, मगध में क्या था, याद है? Have you remember? मगध में क्या था? मगध का में क्या था? सर्च 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 माही सर्च. मगध में क्या था? पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 में देखो आप, लेफ्ट साइड में, सिटी इन द गंगा वैली, ए बिग किंगडम इन द मगध 25 years ago. ना राइट? बिग किंगडम. नो? सर्च किया आपने? क्या था मगध में? Big kingdom. बिग किंगडम, मगध साम्राज्य. फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट किंगडम से हुआ था, सबसे पहला साम्राज्य की स्थापना जो था मगध में हुआ था. सर्च किया आपने? पेज नंबर कितने पे है आपका? पेज नंबर कितने पे है? 10. वेरी गुड, मार्क करते हैं इसको. समझ में आ गया? मगध में क्या था? बिग किंगडम थे. कितने साल पहले थे बिग किंगडम? 2,500 years ago. ओके, तो हम इसको छोड़ देते हैं. यहाँ पर आपने मैच कर लिया. और मगध में क्या थे? और मगध में क्या थे? मगध में और कुछ मिला? लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सन. In ancient time, the area along this river to the south of the Ganga was known as Magad. Magad, where is Magad? तो south of the Ganga was known as Magad. देखो, south of Ganga, गंगा रिवर का नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, नीचे साउथ नीचे मगध था. कहाँ है मगध? इन द अभी नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. कहाँ पे है? बिहार में. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. क्या क्या उन्होंने क्या था? large kingdom. Kingdom were set up in other part of the country as well. Throughout, people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalaya, desert, river and sea, made journeys dangerous at time. देखो, तो हमने मगध के बारे में जान लिया. यहाँ पे मगध जो है गंगा रिवर के साउथ में था. कहाँ था? साउथ ऑफ द गंगा. और नाउ मगध इज लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. or set up a large kingdom 25 years ago. A large kingdom set up in Magad. Got it? चलिए, अब 2 क्वेश्चन हो गए हमारे. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिद्धि? Next question, Garo Hills. Where is the Garo Hills? Garo Hills. हाँ, अब ये तो सेकेंड मैच कर लिया हम लोगों ने. मगध, नर्मदा, मगध, गारो हिल्स. Where is the Garo Hills? Search Garo Hills. Where is the Garo?
गारो early agriculture. अर्ली एग्रीकल्चर था गारो हिल्स में. लेट्स सर्च. क्या था? लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया. चलो हम लोकेट करते हैं. सबसे पहले मैप में लोकेट करते हैं. ठीक है. गारो हिल नॉर्थ ईस्ट. वेयर इज द नॉर्थ ईस्ट माही? पहले सबसे पहले ये बताओ. वेयर इज द नॉर्थ ईस्ट? ये बताओ. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ किधर है? ऊपर है. एंड ईस्ट किधर है? इधर. तो नॉर्थ ईस्ट किधर हो गया? ये जो डायरेक्शन हो गया ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट. सॉरी. नॉर्थ ईस्ट. Where is the नॉर्थ ईस्ट हो गया ये. राइट. नॉर्थ. सॉरी. कहां से लेना है? पेन कहां से लेना है? देख लो यहाँ पे. ये ऊपर जो है. नो 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 नो. ये यहां से लेते हैं. ठीक है. ये ठीक है. नॉर्थ ईस्ट. ये साइड हो गया. अब इस साइड में देखो नॉर्थ ईस्ट मिला कहीं पे आपको? गारो हिल्स कहीं मिला? गारो हिल्स. गारो हिल्स पता चला? खोज 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 खोज. देखो 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 यहाँ मैप में. नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट में ऊपर की ओर देखो. ब्रह्मपुत्र के नीचे. वेरी गुड. देखो सारा जो है ना ये जो रिवर के किनारे ही सारा डेवलपमेंट हो. ये देखो गारो हिल्स. ठीक है. गारो हिल्स. ठीक है. तो गारो हिल्स में क्या था? यहाँ क्या था गारो हिल्स में? गारो हिल्स में locate the Garo hills in the northeast and in the Vindhyas in central India. विंध्यास कहाँ था आपका? यहाँ पे था. हाँ, नर्मदा के ऊपर. These were some of the other area. यहाँ पे क्या था? इस जो लोकेशन में था. पहले हमने इसके पहले सुलामिन एंड किरथार हिल्स देखा था नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट में. नॉर्थ वेस्ट का मतलब इधर और इस तरफ. देखो किरथार. किरथार देखो इधर. किरथार है. हाँ, किरथार है. नॉर्थ वेस्ट. इंडस के नॉर्थ वेस्ट में. नॉर्थ वेस्ट में. और सुलाइमैन. क्या? सुलेमान. सुलेमान. सुलेमान लिखा हुआ बेटा. देखो सुलेमान. सुलेमान. और देखते हैं इसमें क्या आ गया. सुलेमान. ठीक है. और किरथर. ठीक है. सुलेमान. तो सुलेमान जो है आपका. और किरथर जो था नॉर्थ वेस्ट में था. Some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो यहाँ पर wheat and barley वो लोग उपजाते थे crop. People also began rearing animal like sheep, goat and cattle and lived in villages. Locate the Garo hills in the northeast and the Vindhya in the central India. These were some of the other area. जहाँ पे क्या था? इस एरिया में क्या करते थे लोग? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. The places where rice was first grown are in the north of the Vindhyas. विंध्यास. ठीक है. राइस सबसे फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. विंध्या का नॉर्थ में क्या है? चलो बताओ. मैप देखो और तुम बताओ.
मैप देखो और बताओ। क्या मैप में सर्च करना है? विंध्या के नॉर्थ में राइस ग्रो होता था ना, तो विंध्या के नॉर्थ मतलब विंध्या का नॉर्थ ये देखो, संभाल। देखो संभाल। हाँ, विंध्या का नॉर्थ इधर है, तो ये साइड जो है, देखो ये सारा साइड जो था वो राइस होता था। ठीक है, राइस, राइस जानती है ना, हाँ। राइस। ठीक है, तो राइस इधर होता था विंध्या के नॉर्थ में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ एग्रीकल्चर डेवलप था, राइट 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 राइट। अब आते हैं हम लोग, क्लियर हो गया हमारा, क्लियर करो सारा, एंड हाँ, अब आ जाइए, हमारा गारो हिल्स हो गया, तो गारो हिल्स में क्या था, अर्ली एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, राइट। ठीक है, अब आ जाओ इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज, ये बता दो अब, इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज में क्या हुआ था। वो तो सिटीज अबाउट द फर्स्ट सिटीज था। सिटीज था, डेवलप हुआ था, सिटीज डेवलप हुआ था। हाँ, द फर्स्ट सिटीज। First cities, Indus, the first city on the Indus, 4700 years ago. Indus में 4700 years ago फर्स्ट सिटी डेवलप हुआ था, राइट। और गंगा वैली में 2500 years ago। बिल्कुल। अब बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर कितने साल के बाद पहले हुआ था, 8000 years ago, कहाँ पे, 8000 years ago, north of India। हाँ, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, राइट। ठीक है, और सिटी इन द गंगा वैली, ए बिग किंगडम इन मगध। तो यहां पर हो गया हमारा, इंडस में फर्स्ट सिटीज आपका डेवलप हुआ था, इंडस में क्या हुआ था, फर्स्ट सिटी डेवलप हुआ था एंड इज ट्राइब्यूटरीज। गंगा वैली में क्या हुआ था, क्या? गंगा वैली में क्या हुआ था, गंगा वैली में सिटीज अबाउट 2500 years ago। गंगा वैली में सिटीज डेवलप हुआ था 2000, हाँ वेरी गुड, सही करिए आप, गंगा के किनारे हुआ था, सिटीज इन द गंगा वैली, ए बिग किंगडम इन मगध ईयर्स, सब कुछ यहाँ पे हुआ था। एंड ओके, तो हम लोगों ने देखा इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज, गंगा वैली में आपका cities about 2500 years ago किधर हुआ था। Let's recapitulate the concept in very short period. Let's start. नर्मदा वेदी, Hunting and gatherings। very good. मगध, The first big kingdom। very good. गारो हिल्स, Garo is early agriculture। इंडस एंड its tributaries, The first cities, गंगा वैली, cities about 2500 years ago। very good. Now second question number 2, list one major difference between manuscript and inscriptions. मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, Manuscripts were written in palm leaves and inscriptions are written in bark of trees। वार्क, वार्क पे होता था। हाँ, bark of trees। ट्रैवलिंग मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी हिस्टोरियन सोर्स। चलो चैप्टर में सर्च करके बताओ, मैन्युस्क्रिप्ट चैप्टर पेज नंबर 4 पे है ना, हाँ। ठीक है। तो क्या होता था मैन्युस्क्रिप्ट, क्या होता था, ए पेज फ्रॉम ए पाल्म लीफ, ठीक है, पाल्म palm। एक पेज होता था, देखिए इसमें Manuscripts are also known as manu, which हाँ means hand। हाँ, और आ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है,
क्या? पांडुलिपि कहते हैं इसको, पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट को पांडुलिपि। और ये किसके? ताड़ के पत्रों, तुमने पाल्म ट्री देखा है क्या? क्या? तुमने पाल्म ट्री देखा है? नहीं। हाँ, पाम ट्री। हाँ, हाँ, देखा है। कहाँ पे, कहाँ देखा है? पाम ट्रीज तो मोस्टली साउथ में होते हैं। साउथ में होते हैं। हाँ। तो पाल्म ट्री, ताड़ का, हम लोग घर तब गांव जाएगी तो गांव में तुम देखेगी कि पाल्म ट्री होता है, ठीक है, जिसके पत्तों पे, ताड़ पत्रों पे वो लिखा जाता था। तो यह पांडुलिपि जो लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, कितना ईयर्स एगो? 1000 ईयर्स एगो। हजारों साल। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। और ठीक है, भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखो, ये भूर्ज पेड़ है। तुम्हें इस बार विलेज चलना तो तुम्हें ताड़ पेड़ दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, a page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages. उसको पेज में कटिंग कर देते थे उसको, लीव्स को, and tied together, एक साथ बांध देते थे, to make books, to see a which bark, बुर्ज, ऐसे बुर्ज बार्क कहते हैं उसको ना, विर्च बार्क यहाँ लिखा, मैन्युस्क्रिप्ट नीचे दिया हुआ है। अब इसको चलो हम स्टडी करते हैं। There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscript. ठीक है, because they were written by hand. देखो, manuscript मतलब हाथ से लिखे जाते थे, इसीलिए कहते हैं उसको manuscript. ठीक है, written by hand, that's why called manuscript. This comes from the Latin word manu. मैनू कहते हैं, मीनिंग एंड, वेरी गुड। दिस वेयर यूजुअली रिटेन ऑन पाल्म लीफ पे लिखा जाता था, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बिर्च, बिर्च विच इज ग्रोज इन द हिमालयाज, राइट। बिर्च, भूर्ज ऐसे लिखा हुआ है इसमें, हिंदी में भूर्ज लिखा हुआ है, ऐसे इंग्लिश में बिर्च लिखा हुआ है उसको, इंग्लिश में क्या है, हिंदी में भूर्ज होता है, ठीक है। तो उस पे लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट। तो बाय वी कॉल मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज इट इज रिटन बाय आवर हैंड ऑन which tree? Leaves of the tree, palm tree और भूर्ज और बिर्च, ठीक है। पाल्म ट्री के जो लिप्स होते थे उसके कटिंग करके हम उसका क्या बना लेते थे, पेजेस बना लेते थे, और उसको एक साथ बांध देते थे, टाइट टुगेदर लाइक ए बुक। देखो देखो इधर, देखो 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 देखो, जैसे कटिंग कर दिया हमने ऐसा ऐसा, और उसको बांध देते थे ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ मैन्युस्क्रिप्ट। ओवर द इयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वेर ईटेन अवे बाय इंसेक्ट, लेकिन वो चूंकि लिप्स के थे तो इंसेक्ट वगैरह से उसे खराब हो जाते थे, सम वेर डिस्ट्रॉयड, लेकिन कुछ कुछ बच जाते थे। हाँ, तो अब क्या हुआ, तो उसको देखो, चूंकि खराब हो जाते थे तो अब कुछ सॉलिड चाहिए था, राइट, सॉलिड जिसपे हम लिख सकें और जो समय के साथ खराब भी ना हो। ऑन विच पेज माई शुद्धि, ये देखो यहाँ पे लेटर विद डेट्स, हाँ, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयड हो जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट, बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, कुछ है यहाँ पे, ऑफ्टन प्रिजर्व इन द टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, ठीक है। तो म्यूजियम में भी मिल जाएगा आपको, म्यूजियम में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। दिस बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट
religious belief and practices, उसके लिए होता था. The lives of kings, medicine and science, सब कुछ उसमें होते थे. Besides, there were epics, poem, plays. Many of these were written in Sanskrit. Other were in Prakrit, language used by the ordinary people and Tamil. ठीक है, अब आ जाओ सिद्धि. इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं. व्हाट इज द इंस्क्रिप्शन? It is inscriptions. क्या? It is written in bark of trees. हाँ, वेरी गुड. नहीं नहीं, इंस्क्रिप्शन And stone. बोले, इंस्क्रिप्शन बोल रहे हैं. हाथ देखो, वो तो लिप्स पे लिखते थे ना, तो खराब भी हो जाते हैं. इंसेक्ट उसको उसको ये कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे. तो उसको हार्ड सरफेस पर लिखते, जैसे स्टोन पे लिखते थे, मेटल पे लिखते थे. तुम चतरा में आएगी तो भी तुम्हें दिखाऊंगा, और तुम गांव जाएगी, इधर मनेर वगैरह में जाएगी तो देखना पर दरगाह वगैरह के पास वो लिखा हुआ होगा. क्या कहते हैं, हार्ड स्टोन पे लिखा हुआ होगा. देखा है तुमने? देखा है? मम्मा से पूछो, मम्मा से पूछना. ठीक है, तो इसको हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, तो इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन. ठीक है, स्टोन या मेटल पे लिखा होता है. किस पे लिखा होता है? स्टोन या मेटल पे. तो क्या करते थे, समटाइम किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. तो राजा जब अपना ऑर्डर देता था तो उसको हार्ड स्टोन या फिर मेटल पे लिखवाता था, सो दैट लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें और उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें. There are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of the victories in the battle. तो अपना बैटल जब जीतते थे तो उसको देखो यहाँ पर सिद्धि, प्लीज सी, ये स्टोन. Not clear. नोट क्लियर? No. In the book too. या पेज में भी उसका क्लियर नहीं लिखा हुआ है. अच्छा, तो ये हार्ड स्टोन पे लिखे हुए हैं. हार्ड स्टोन पे है, देखो स्टोन पे, हार्ड स्टोन पे है, तो इसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं. ठीक है, एंड ऑल इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 250 years ago and was found in कंधार. कहां पे मिला था ये? कंधार में, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में पाया गया था. इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम अशोका. अशोक के जो रूल्स ये ऑर्डर थे उसको लिखा गया था. यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8. जब हम लोग देखेंगे तो उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे. व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट. ठीक है, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन. स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस. When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different script and language. Greek top पे है and Aramaic below में है, which we use in this area. ठीक है सिद्धि? हाँ. तो अभी मैं क्लास ड्रॉप करता हूं आपका. तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? एक मैचिंग द कंसेप्ट, सेकंड ये, एंड लेट्स डिस्कस letter with dates. ओके, तो लेट्स डिस्कस रिटर्न टू रशीदा क्वेश्चन. कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट? ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे आएंगे. एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड which of this could be made of a stone. Would you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? Describe at least two ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. तो हम वहां पर डिफरेंशिएट करेंगे. उसके बाद हम लोग करेंगे लेट्स डू फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स person on page 1. List at least 5 different crafts that you know about today. Are the craft person men or women or both men and women? देखा है क्राफ्ट पर्सन को आपने? क्राफ्ट पर्सन को देखा है आपने? नहीं. क्राफ्ट पर्सन को नहीं देखा है आपने? चलिए आपको हम क्राफ्ट पर्सन दिखाएंगे आज. ठीक है,
उसके बाद व्हाट वेयर द सब्जेक्ट ऑन विच बुक्स वेयर रिटेन इन द पास्ट। ठीक है, किस पर लिखा जाता था? बुक्स। हेलो, हाँ, ये बुक्स जो थे पास्ट में कहां पर लिखा जाता था? मैन्युस्क्रिप्ट होता था ना, मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, ठीक है, जो पाल्म के लीव्स को कटिंग करके पेजेस में करके उसको बाइंड कर दिया जाता था, राइट। तो हमने वहां पर देखा मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्ट। तो आज से हम यहाँ पर क्लास इन करते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू सिद्धि। थैंक यू।